CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज ऐलान कर दिया है कि अब सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में हजारों कर्मचारी न सिर्फ सड़क पर उतरेंगे बल्कि महासंग्राम की भी तैयारी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि 26 अगस्त को राजभवन तक रोष मार्च निकलेगा। इसमें चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के सैकड़ों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इसके बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ प्रशासन जिम्मेदार होगा। राकेश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांगों में आउटसोर्सिंग वर्करों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, 1/4/2022 से रिवाइज्ड DC रेट्स की नोटिफिकेशन में विसंगतियों को दूर करने, आउटसोर्सिंग वर्करों के लिए सिक्योर पॉलिसी बनाने, खाली पदों को जल्द भरने जैसे कई अन्य मांगे हैं। यदि उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी भी हद तक जाने को अब तैयार है। तो सुनते हैं राकेश कुमार को कि उन्होंने किस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन को चेतावनी दी है। मधुकर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल ने जो ड्यूटी एम्प्लॉइज़ के इशू है वो लगातार प्रोजेक्ट किए हैं और जो 26 अगस्त को हमारी रैली होने जा रही है, प्रोटेस्ट रैली है, और उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे वो है आउटसोर्स मुलाजमों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाना, समान काम के लिए समान वेतन लागू करना, और दूसरा सबसे बड़ा इशू है DC रेट में जो विसंगतियां रह गई हैं उनको दूर करना। क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि DC रेट में जो त्रुटियां रह गई उनको दूर किया जाए, और DC साहब ने भी इसको संज्ञान में लिया है हमारे मसले को, और जो डिपार्टमेंटों के ग्रेड पे जा रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हम रिवाइज़ करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसमें सबके रिवाइज जिस ग्रेड पे में जो फिक्स होता है वो जो विभाग लिखेगा उस आधार पर वो करेंगे। जो हमारा दूसरा इशू है समान काम के लिए समान वेतन, देखो हमारा काम लगातार चल रहा है, आउटसोर्स मुलाजिम वही 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, ज़्यादा मुलाजिम है जो 10 साल से भी ऊपर से काम कर रहे हैं, और उनको जब निकालने की बात करते हैं तो हम समझते बड़ा धक्का होता है। अब बाल बच्चों वाले हो गए सारे आउटसोर्स मुलाजिम, अब 12 साल बाद उसको कहीं निकाल देंगे तो कहाँ जाएगा वो, रोटी रोजी कैसे चलेगी उसकी? 2-2, 3-3 महीने ठेकेदार सैलरी नहीं देता और मालिक मकान सामान सड़क पर फेंक देता उठा के, रोटी रोजी कैसे चलेगी? बच्चों की पढ़ाई है। ऐसे हालातों में हम प्रशासन से बार बार बेनती कर रहे हैं कि लिए एक जॉब सिक्योरिटी के लिए जो है सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए, समान काम के लिए समान वेतन जो लागू किया जाए। इसके संबंध में बड़े सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया है कि इक्वल वर्क इक्वल पे लागू किया जाए, और लेबर ला भी जो मुलाजमों के हक में है, किंतु उसके बावजूद ये मसला प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा। बार बार हम कह रहे हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर आने के लिए। अगर 26 अगस्त की रैली के बाद भी ये नहीं मानते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हड़ताल करने पड़ेगी, हाथ काम से वापस खींचेंगे, काम रुकेगा, फिर सरकार झुकेगी, उसका क्या फ़ायदा? जो कानून कहता है हम कानून के तहत ही मांग कर रहे हैं, हम कोई ज़बरदस्ती सरकार से मांग नहीं कर रहे, इसलिए हम बेनती कर रहे हैं इसको करो। अभी सरकार ने ऑर्डर कर दिए है कि जो खाली पोस्टें पड़ी है 1/4/2022 से पहले की, उसको पुराने रूलों से भरो, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा, पोस्टें अबॉलिश हो रही है। तो दिक्कत क्या है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, आपने कहा कि लेबर के फेवर में ही उसका फैसला है, ऐसे में यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन को खासकर क्या दिक्कत है जो कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? इसके बाद भी सुनवाई नहीं है। आप 26 तारीख को एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, फिर हड़ताल की भी तैयारी है। प्रशासन को क्या दिक्कत है? क्या यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या कहीं ना कहीं कर्मचारियों की आपसी फूट है, या प्रशासन इसी का फायदा उठा रहा है?
देखो, जो कानून सरकार ने बनाया है, हम समझते हैं कि उसको सरकार को अपने आप लागू करना चाहिए। जो सरकार ने कानून बनाया, अगर सरकार ही लागू नहीं करती, उसके लिए रैली धरना करना पड़े तो ये बड़ी नमोशी की बात है, सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी। अगर कोई सरकार से हमने कानून बनवाना है, उसके लिए लड़ाई लड़ें, जैसे सिक्योरिटी पॉलिसी का मसला है, उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इक्वल वर्क इक्वल पे का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है लागू करो, उसके बावजूद लागू नहीं हो रहा, तो हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीति हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक जी इच्छा शक्ति या मुलाजमों के प्रति हम समझते मर चुकी है। कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लेता। आप देखो, पिछले के लगातार हम लड़े, किसी के स्टेटमेंट आ रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मसले पर नहीं चल रही। सर, राकेश जी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, यानी इनकी अंदर की आत्मा भी मुझे लगता है कि मर चुकी है। बिल्कुल सर, जो देखो गरीब मुलाजिम के हक़ में नहीं खड़ता, जिसकी सबसे लो पेड वर्कर हैं जो आउटसोर्स पर करते हैं, सबसे ज़्यादा कम जो सैलरी है इनकी। और आप देखो कोविड-19 में जब कोविड आया तो सबसे फोर फ्रंट पर काम किया आउटसोर्स मुलाजिमों ने, रेगुलर ने भी किया, नो डाउट आगे होकर किया, लेकिन जो आउटसोर्स मुलाजिम थे इनको तो जब मर्जी बुला लो, दिन रात लगे रहे, लेकिन दिया क्या, फूलों की बरसात कर दी जी। ये हमारे जी सफाई कर्मचारी हैं, ये योद्धे हैं, ये कोरोना योद्धे बन गए, तो दिया क्या उनको। सेक्टर 16 जो हॉस्पिटल है, वहाँ से भी काफ़ी लोग निकाल दिए गए जो कोरोना वॉरियर हुआ करते थे एक समय में। हाँ, वो भी सरकार को जब हमने मसला उठाया, उन्होंने कहा ये कोरोना के लिए रखे थे, कोरोना अब ख़त्म हो गया इसलिए उनको निकाल दिया। जबकि प्रशासन ने कहा था कि हम इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, और भी तो भर्तियां हो रही है, सेक्टर 16 में भी हो रही है, और जगह भी कर रहे हैं, आउटसोर्स पर रख रहे हैं। तो हम अब भी बेनती प्रशासन से यही करके उनको प्रायोरिटी दो, जो पहले निकाले हैं। जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो लेबर लॉ कहता है फर्स्ट कम लास्ट गो, तो उसके फार्मूले को अडॉप्ट करो ना। जब भर्ती करनी है तो पहले उनको रखो जो पहले निकाले हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फैसला है लेबर के पक्ष में या मजदूरों के पक्ष में या काम करने वालों के पक्ष में, अब ये आंदोलन प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, ये अब देशव्यापी महासंग्राम की ज़रूरत है, चंडीगढ़ लेवल पर भी और ऊपर के लेवल पर भी। बिल्कुल मधुकर जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि जितनी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है खामोश बैठी है, नहीं तो रोज़ रैली धरने होते थे जंतर मंतर पर। मैं उनसे भी बेनती करूंगा, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, लेकिन इस मसले को लेकर केंद्र पद्धर पर भी, अगर केंद्र में जो मसला उठाएंगे तो स्टेटें अपने आप मोबिलाइज होगी, जहाँ, क्योंकि आउटसोर्स का एक सारे कुल हिंद पद्धर पर जो मसला है, सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं, उनको उठाना चाहिए। लेकिन वो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर पद्धर की है, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस इशू को सीरियसली नहीं उठा रही। जो समान काम समान वेतन है, इसको लेकर के भी आप लोग पिछले कई सालों से बल्कि लड़ाई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, फिर प्रशासन को दिक्कत जो आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती होगी, इस वजह से ये लागू करने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ ना कुछ तो होगा कहीं ना कहीं। तो इस इशू पर प्रशासन का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने 27 अप्रैल को प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी, सारे HOD थे, सेक्रेटरी पर्सोनल की अध्यक्षता में, उसमें भी ये मसला आया था, लेकिन कोई सेटिस्फाइड इस पर जवाब नहीं है। और हमने बेनती करी थी मैडम को, जो सेक्रेटरी पर्सोनल के एडवाइज़र साहब से, इस पर हमारी बात कराई जाए। तो वो प्रोसेस चल रहा है, अभी सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बुला रहे एडवाइज़र साहब, उसके बाद हमारे साथ मीटिंग होगी और अप्लाई आएगा प्रशासन का, उसी हिसाब से हम आगे एक्ट करेंगे। जिस तरह से ठेकेदार जो ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहे हैं, आप लोगों ने ये मसला बड़ी गंभीरता से उठाया था कि इन लोगों से 5,000, 10,000, 20,000 मतलब मुंह मंगा ये पैसा मांग लेते थे, नहीं तो ये बाहर कर देते थे। अब सुनते हैं कि जैम पोर्टल पे भी जो है कुछ ना कुछ लिखा गया है इस बात को लेकर के, आप लोगों की मांग के बाद से। क्या है ये मसला, जरा इसको भी समझाने की कोशिश करें। 28 जून 2021 को हम गवर्नर हाउस के सामने प्रदर्शन किया, वहाँ गिरफ्तारी हुई। उस वक्त जो इशू संज्ञान में लिया सरकार ने, और गवर्नर साहब ने बाकायदा प्रशासन से पूछा क्यों बार बार यहाँ आ रहे हैं, वो चौथी बार गए थे हम वहाँ। तो फिर मसला संज्ञान में, उन्होंने कहा इसको हल करो तुरंत। और जब हम 21 सितंबर को दोबारा गवर्नर हाउस गए, गवर्नर हाउस हमारी रैली चल रही थी मीटिंग, तो उसी वक्त एडवाइज़र साहब के ऑफिस से फ़ोन आया कि मिलो आके। एडवाइज़र साहब को हम मिले और उन्होंने कहा कि इस मसले पर अब कुछ नहीं करना आपने, हो जाएगा जी। और 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ प्रशासन के फाइनेंस विभाग ने ये लेटर इशू कर दिया।
कि पुराने बंदे जो काम कर रहे हैं टेंडर ठेका चेंज होने के बावजूद वो बदले नहीं जाएंगे बिना किसी वाजिब कारण के। और दूसरा, कोई भी ठेकेदार जो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे नहीं लेगा। ये तो दोनों आ गया, लेकिन उसके बावजूद चल रहा है। जहाँ तो यूनियन स्ट्रॉन्ग है वहाँ हिम्मत नहीं ठेकेदार की। जहाँ जहाँ अफसरों ने स्टैंड लिया है वहाँ ठेके रद्द हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं ले रहे। लेकिन जहाँ यूनियन नहीं है वहाँ चल रहे, अभी भी पैसे दे रहे हैं, बेचारे धक्के खा रहे हैं। मतलब अभी भी गोलमाल चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करी थी, जो जैसा कि मुझे याद है, उस पर कितने एफआईआर दर्ज हुए ठेकेदारों पे? देखो, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, पिछले 10 तकरीबन साल ही हो गया है विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। जो केस हमने 2021 में डाला, अभी तक उसमें ठेकेदार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मुलाजमों की स्टेटमेंटें ले ली है। अब हमने नई एजेंसी जो आई है उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करी है कि जी ऐसे कर रहे हैं। उनकी विजिलेंस इंक्वायरी की भी लेटर आ गई कल हमको, उसकी भी शुरू हो जानी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा। हमने एडवाइज, कोई एफआईआर दर्ज तो किसी पे नहीं है अभी तक कुछ नहीं हुई। एसएसपी को भी कंप्लेंट करी, एफआईआर तो करते नहीं, इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस बुलाई जा रही है, परेशान मुलाजमों को कर रहे, बार बार बुलाते, स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चंडीगढ़ में जो विजिलेंस एजेंसी है, क्या इस एजेंसी का होना अब आवश्यक है क्या? जब आप लोग कंप्लेन करते हैं, इंक्वायरी ये चलते रहता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता, ना किसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, तो ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है अब चंडीगढ़ शहर को? देखो, अब तो हम अगर बात हिंदुस्तान में करें तो जेन्युइन केसों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जहाँ हमने धर्मपाल जी हैं जो चीफ विजिलेंस अफसर है, बड़े अच्छे अधिकारी हैं वो चंडीगढ़ में, उनके आने के बाद काफ़ी कुछ। अच्छे अधिकारी तब कहे जाएंगे जब कोई कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई सिर्फ इंक्वायरी भर रहे तो फिर क्या अच्छा और क्या खराब? उन्होंने आश्वासन दिया है हमें भी, कुछ दिन इंतज़ार करो, आपको रिजल्ट सामने आएंगे हमारे। और उसके हमें पता भी चला कि पिछले दिनों उन्होंने इस इशू पर मीटिंग भी करी है, और हमें यकीन है कि इसमें स्पीड अप होगा काम। और क्योंकि सच्चाई है, अगर सैलरी से पैसे काटे हैं तो वो तो रिकॉर्ड में है ना, काटे हैं ठेकेदार ने, तो कहाँ भागेगा? कहीं नहीं जा सकता, पैसे भी वापस देने पड़ेंगे और पर्चे भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। नहीं करेंगे तो हमारी एजिटेशन तो चलेगी, हम प्रशासन को थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे अगर नहीं वो करते। ये तो कंध पर लिखी सच्चाई है ना, सैलरी से काटे हैं पैसे, इसको कौन डिनाई कर सकता है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, ये इसका हमें ज़्यादा दुख है। जो 26 तारीख को आपका आंदोलन प्रदर्शन है और गवर्नर हाउस की ओर आप कूच करेंगे, क्या एक महासंग्राम की तैयारी की ओर हम चल रहे हैं? देखो, उसके बाद हमारी जो लीडरशिप की कन्वेंशन होगी, उसमें हमारी कोशिश है कि जो बाकी जो जेन्युइन ट्रेड यूनियन है, जो जेन्युइन इशू को लेकर चल रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और उसके बाद चंडीगढ़ में एक बड़ा आंदोलन, साझा आंदोलन कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की। लोग आते नहीं, अपने अपने मफाद है ट्रेड यूनियन के, किस लिए चला रहे, किस लिए नहीं चला रहे, हर एक का अपना एजेंडा है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जो आ सकती है, खास करके जहाँ जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़रूर कहेंगे, BMS को खास करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार होते हुए भी सरकार के फैसले लागू नहीं हो रहे तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ना। बिल्कुल। जो दूसरी बात है बस कि कुछ यूनियनें ऐसी हैं कि जो आउटसोर्स पर काम करने वाले हैं उनका तो यूज कर लेते हैं वो भीड़ जुटा करके, लेकिन जब उनको निकाल दिया जाता है तो उनकी लड़ाई फिर जो रेगुलर वाले जो यूनियन है वो नहीं लड़ पाती है। इसमें क्या फ़र्क है? कहाँ पे? कहीं भी नहीं, रेगुलर वाले लड़ रहे हैं, मुलाजिम साथ हैं, आउटसोर्स वाले रेगुलर जहाँ से भी निकाले हैं वहाँ रखा। हमारे साथ 38 यूनियन है अभी चल 17 आउटसोर्स के जो कर्मचारी, जो बिजली वाला आंदोलन चला था उसमें से 17 लोग निकाल दिए गए। उसकी लड़ाई आज के समय में कोई नहीं लड़ रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशनें हमारे साथ चल रही है, कहीं से भी कोई बंदा निकला, सारे रखवाए हमने। एक भी आज की डेट में सड़क पर नहीं है। रॉक गार्डन से निकाले 11 बंदे, 11 के 11 रखाए हैं। रोड से निकाले थे 7 बंदे, 7 के 7 रखाए हैं। हमारे 128 बंदे इलेक्ट्रिकल से निकाले थे, उसी दिन शाम को ऑर्डर वापस करवाए। हमारे साथ जो चल रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं उनको कि अगर वो चलेंगे ईमानदारी से कोई बंदा नहीं निकलेगा।
वो 17 कर्मचारी जो दूसरों के लिए लड़ रहे थे या आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उनकी लड़ाई, क्योंकि वो भी आपके कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए आपकी यूनियन की ओर से किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से इस आंदोलन प्रदर्शन को, या उनको वापसी कैसे होगी? उसकी देखो मांग हमने पहले भी उठाई थी, अभी भी हमारे मांग पत्र में है, प्रधान जी ने आज ही टैप कराया, उसमें भी है उनकी मांग। और जो लायंस कंपनी का एक साथी ने डेथ की थी, उसकी भी इंक्वायरी हमने खुलवा दी है, पुलिस में चल रही है उसकी इंक्वायरी, और पर्चा दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ भी। और जो 4 बंदे कंपनी से निकाले हैं उन्होंने, वो भी रखाएंगे। हमारे साथ नहीं चले, अब हमारे पास आए हैं, हम रखवाएंगे, हमारी कोशिश है, लेकिन हम कोई सड़क पर नहीं रुलने देंगे किसी को। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।